दशमलव भिन्न भाग 1 लूसेंट मैथ। तो बहुत दिनों से आपकी कमेंट आ रही थी कि सर बाकी चैप्टर रहेंगे उनको कंप्लीट करा दीजिए, बहुत जल्दी ही कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आज आपका स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 3 दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन भाग 1। तो अपनी सभी बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन में कराना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए अपनी बुक में, निम्नांकित दशमलव भिन्नों को पढ़ें और शब्दों में लिखें। जैसे ही शब्दों में हम संख्याओं को लिखते हैं, अब यहां पर हमें दशमलव को लिखना है। तो पहला लिखा हुआ है 2.75, 2.75। सबसे पहले समझें कि जैसे मैंने बोला 2.75, कभी भी इसे ऐसे नहीं बोलते कि 2.75, ऐसे नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं 2.75। यानी कि दशमलव के बाद के जितने भी अंक हैं उनको सबको एक एक से बोला जाता है, डिजिट बाय डिजिट बोला जाता है। 7 7 5 2 6 5 3 जो कुछ भी हो, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 2.75 2.75। मतलब मैंने बताया कि इस पीछे वाले सबसे जो फंडा इसमें जो पीछे वाले अंकों का है कि दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं उनको इकाई दहाई के साथ नहीं बोलेंगे, सिर्फ डिजिट ही डिजिट बोलेंगे, ठीक है। जैसे 325.4201, तो इसे कैसे बोलेंगे, 325 है ना, 325.4201। तो इसको ऐसे बोलेंगे 325 325.4201, ठीक है। तो बाकी सबको लिखने की जरूरत नहीं होगी मुझे, दो और हैं। 00.75 ये बोल रहा है 0.075, तो इसको क्या बोलेंगे दशमलव, क्योंकि पहले वाला हम तो कुछ है ही नहीं, बोलेंगे क्या उसमें 0.075 क्लियर, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत बेसिक सी बात थी ये तो। निम्नलिखित दशमलव भिन्नों के पूर्णांश एवं दशमलवांश लिखिए। पूर्णांश बताना है इसमें, पूर्णांश क्या होगा, पूर्णांश बताने हैं आपको, और दशमलवांश। तो पूर्णांश और दशमलवांश क्या होते हैं, देखो इसमें मुझे बेसिक बताने की जरूरत नहीं थी। आप सोचो कि इस चैप्टर के बारे में पहले बेसिक नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन ही बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। देखिए 7.35 लिख रहा है, सबसे पहला यहाँ पे लिख देते हैं 7.35। तो 7 क्या है, एक पूर्णांश है, और 3.5 क्या है, दशमलवांश है। 3.5 क्या है, दशमलवांश है, पहला था। दूसरा लेते हैं, दूसरा है 0.805, 0.805, तो पूर्णांश 0.805 क्या है, दशमलवांश है। मतलब दशमलव के जो अंश हैं वो दशमलवांश हैं, और पूर्णांक क्या है, पूर्णांश क्या है, पूर्णांक। इसके बाद 125.4035, 125.4035 दो देख लेना, कुछ अलग तो नहीं है, 4035 ये। तो 125 तो हुआ पूर्णांश, और 4035 क्या हुआ, दशमलवांश। तो ये बात आपके समझ में आई, क्लियर ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। ओ सॉरी, मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिख दिया है 8.75, ये वाला तीसरा जो लिख दिया, ये तीसरा वाला मैंने कॉपी कर लिया है। कोई नहीं, वैसे वो तो समझ ही गए आप क्या है। इसमें तीसरा था 24.653,
तो ये क्या हो जाएगा 24 और 6 5 3 क्या हो जाएगा दशमलवांश होगा। तो क्वेश्चन 30 देखिए, तीसरा देखिए। तीसरा कह रहा है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखिए, मतलब इसको सिंपल फ्रैक्शन के रूप में बढ़ाना है आपको। तो पहला है 24.65, 24.65। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमें इसको सिंपल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे देखिए, 24 को क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखना है तो मुझे मतलब दशमलव के उसमें लिखना, तो 24 दशांश होकर 24 + 4 प्लस, अब इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 6 में अगर मैं 10 का भाग दूं तो क्या करते हैं, जितनी नीचे जीरो होती है ऊपर उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। नीचे एक जीरो तो एक अंक छोड़ के दशमलव, 6/100 तो ऊपर 2 अंक छोड़ के तो अकेला अंक का एक और जीरो बढ़ा देते हैं। ओके, तो अब ये क्या है कि 0.6, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6/10 प्लस 5 है, 5 के नीचे कितने जीरो आनी चाहिए, 2, तो 5/100 इसको मैं लिख सकता हूं। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड कह रहा है 8.75, 8.075 तो 8 तो ये हो गया, प्लस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, 0/0 7, तो 7 में क्या करेंगे, एक अंक ये एक अंक ये, 2 जीरो प्लस 5 में कितने अंक छोड़ के है, 5, 1 2 और खुद अकेला 3, तो 3 जीरो हम नीचे भाग दे देंगे। कोई दिक्कत अभी नहीं आया हो तो तीसरा देखिए, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है 125.4035। चलो इसको करते हैं। तो 125 को पहले 100 में तोड़िया, 100 + 20 + 5 तोड़ लिया। अब क्या है 0.4 प्लस 4/10, जीरो में कोई जरूरत ही नहीं, 3 में क्या देंगे 1000 का हो जाएगा, 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव है, तो +3/1000 प्लस 5/10,000। क्लियर। अगला है 0.00752, 00752। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो इन दो जीरो को जरूरत ही नहीं है, 7 पे से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 2 3, 7 के नीचे 3 जीरो, 1 2 3, उसके बाद प्लस 5 के नीचे 4 जीरो, प्लस 2 के नीचे 5 जीरो। ओके, समझ में आया सब आपके में। चौथा इधर ही ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार में स्क्रीनशॉट ले लेना सभी का, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लेना। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न के विस्तारित रूप में लिखना है। दशमलव भिन्न के विस्तारित रूप में लिखना है। ओके, मतलब दशमलव को थोड़ा विस्तार से लिखना है, उसको भिन्न नहीं बनाना। साधारण भिन्न तो हमने बनाई थी, जैसे 12.4065, 12.04 4065। इसको कैसे करेंगे देखो, पहले 12 को तोड़ें 10 + 2, अब 4 को तोड़ें तो +0.4, या तो 4 अगर फ्रैक्शन में पूछ रहा होता तो 4/10 कर देते, लेकिन वैसे नहीं पूछा इसने तो दशमलव में पूछा सीधा, जीरो की कोई जरूरत है ही नहीं। तीसरा क्या है 6 के आगे कितने अंक हैं 2, तो 0.006 प्लस 5 के आगे 0.005। देखिए अगर रख के लेके आए इन सभी को ऐड करें हम तो यही मिलेगा आपको। ऐड करने पर इन सभी को 5 हो गया, इसके आगे 3 जीरो थे, 3 अंक थे तो हमने 3 जीरो लगा दी। 6 के आगे 2 अंक तो हमने 2 जीरो लगा दी। 4 के आगे 1 अंक मतलब दशमलव डायरेक्ट तो हमने लगा दिया। 12 को हमने 10/2 में तोड़ दिया। अब अगर हम सभी को इनको ऐड करें, प्लस का चिन्ह लगाया है, तो आंसर आपको फिर से यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब तोड़ा है, कोई चेंज में नहीं हुआ है उसमें। सेकंड देखिए, सेकंड है इसका 23.47, 23.47। इसको तोड़ते हैं तो 20 और 3 में तोड़ लीजिए इसे, प्लस
0.4 प्लस 0.07। क्लियर? अगला दिख रहा होगा ना, आगे है 0.7508 7508। देखिए तो 0 कोई दिक्कत नहीं, 7 तो प्लस मतलब 0.7 प्लस 0.05 प्लस फिर 0 की कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट कितनी 8 से पहले 3 जीरो हैं, 3 अंक हैं, 1 2 3 1 2 3 दशमलव लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको भाई? आ रहा ना समझ में? क्लियर है ना? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से इसको बढ़ाता हूं। क्लियर? बढ़ा दो फिर। ओके देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि 16 प्लस 2/10 प्लस 3/100 को दशमलव में लिखिए। मतलब इसको 10, ये सिंपल फ्रैक्शन में, तो दशमलव फ्रैक्शन में इसको बनाना है हमको। तो 16 प्लस 2/10 प्लस 3/100, ठीक है? इसको करते हैं। तो 16 को क्या लिखेंगे? 16 ही दशमलव, क्योंकि 2 में 10 का भाग देंगे तो 0.2 और 3 में देंगे तो 2 अंक छोड़ के, इसका मतलब 3। इसको हम पहले ऐसे तोड़ते आ रहे थे, इसको हम ऐड करेंगे। सेकंड है 100 प्लस 20 प्लस 5, 100 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 6/10 7/100, 6/10 7/100 प्लस 8/40। देखना एक मिस कर गया है, 2 जीरो के बाद 4 जीरो लिए, तो पहले तो इसको ऐड करो। 125 दशमलव 6 में लगाया तो ये पॉइंट के जस्ट वाली संख्या, इससे अगले वाली संख्या। अब बीच वाली नहीं तो इसका मतलब 0 होगा, और 4 अंक वाली 8, 4 अंक से ऊपर 4 अंक छोटी दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4 लग रहा है। तीसरा देखिए, इसका तीसरा देखिए 20 प्लस 7 प्लस 0.7, 20 प्लस 7 प्लस 0.7 प्लस 0.08 प्लस 008 0.008। इसको ऐड करें, करके लाइए पहले। 20 और 7 27, दशमलव सीधा आ रहा है 7, और दशमलव का 2 अंक छोड़ के 8 आ रहा है, फिर 3 अंक छोड़ के 8 आ रहा है। चौथा कह रहा है 5 प्लस 0.7 5 प्लस 0.07 प्लस 0.008 5। अब देखो दशमलव के तुरंत बाद अगर ये 2 अंक नहीं होते, 1 अंक होता तो सीधा रख देते, तो इसका मतलब 0 रहा होगा, फिर 7 आया है 2 अंक छोड़ के, फिर 8 आया है। 5 में देखिए 4 इकाई 5 4 दहाई 5 इकाई। 4 दहाई का मतलब ये 5 इकाई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 2 लाख, ठीक है। 3 दशांश और 3 दशांश 4 शतांश। तो 3 दशांश का मतलब है 3 10 वाला है, 10 से भाग दे रहे हैं उसमें। दशांश मतलब 10वां अंश, दशांश का मतलब है ठीक है दशांश, और शतांश। दशांश का मतलब है कि 1/10 किसी का 10वां अंश। तो 45 प्लस 3 का दशांश, तो 3 का 10वां भाग प्लस 3/10। इसी को कहना चाह रहा है, जब 10 का भाग देंगे तो
पॉइंट सीधा 3 आ जाएगा और 4 का शतांश, तो शतांश मतलब 100वां भाग, तो 4। ठीक है, और अगला करने की जरूरत है, शतांश कर लेना। शतरांश का मतलब है 1000 की संख्या, दशांश, शतांश और शतरांश 1000 का अंश। ठीक है, बढ़ा दो। आ रहा ना समझ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है निम्नलिखित जोड़े में सम दशमलव, विषम दशमलव और समतुल्य दशमलव चुनिए। तो अब इसमें बता देता हूं पहले आपको, आप खुद भी चुनना लेंगे। वैसे सम दशमलव क्या है, विषम दशमलव क्या है, विषम दशमलव क्या है, और तीसरा समतुल्य दशमलव। देखिए सम दशमलव का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव समान हो, जैसे 4.38 व 2.12, इसमें 2 अंक छोड़ के दशमलव, इसमें भी 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो ये सम दशमलव। विषम दशमलव जैसे अगर ये होता 43.8 और ये होता 2.12, तो इसमें 1 अंक छोड़ के दशमलव, इसमें 2 अंक छोड़ के दशमलव, इसका मतलब है विषम, ये सम। समतुल्य क्या होता है, वे विषम दशमलव जो मान में बराबर हो, वैल्यू में बराबर हो, जैसे 5.5 कर लेता हूं उसको, और दूसरा हो 0.50, तो इसमें 2 है, 2 अंक छोड़ के दशमलव, इसमें 1 अंक छोड़ के, तो विषम भी है ये और समतुल्य है। जैसे और ले लूं मैं 2.5 और 2.50, विषम है और सम भी है। क्लियर, समझ गया? चलो पहले क्वेश्चन से लेना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4.7 और 0.75। ये कैसा है, ये विषम का जोड़ा हो गया भाई, ये विषम दशमलव हो गया, नहीं हो गया? ये विषम दशमलव हो गया। ये क्या हो गया, विषम दशमलव। विषम दशमलव देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड इसका सेकंड 3.75 0.08, इसमें दशमलव 2 अंक छोड़ के हैं, तो इसका मतलब ये समान दशमलव है। क्या है, समान दशमलव है। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा है 1.02 1.02 व 43.5, तो ये क्या है, इसमें 2 अंक छोड़ के, इसमें 1 अंक छोड़ के, इसका मतलब ये एक विषम है। क्या है, विषम दशमलव है। नेक्स्ट फोर्थ, इसके बाद 2.5, ये तो मैंने अभी एग्जांपल में भी बताया था, वह 2.50, ये क्या है, विषम भी है और समतुल्य भी है। क्या है, विषम भी है और समतुल्य भी है। इसके बाद 5 कह रहा है 2.35 2.35 व 2.53, ये दोनों समतुल्य हैं, नहीं समान, सम दशमलव। क्या है, सम दशमलव है, दोनों में बराबर अंक छोड़ के दशमलव है। छठा देखिए 0.5 व 0.50, दोनों ही वही आएंगे मेरे उसमें से ही। तो ये क्या है, ये दोनों समतुल्य हैं और स्लैश विषम भी हैं। जो ऑप्शन में दे रखा हो वो करते हैं। ठीक है, क्योंकि विषम क्यों है, क्योंकि दोनों में बराबर अंक छोड़ के दशमलव नहीं है, और समतुल्य क्यों है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, बताते हैं इसको, बताते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको क्या करना है, चेंज करना है आपके सब
क्या चेंज करना है देखिए, वो कह रहा है कि सम दशमलव भिन्नों के विषम दशमलव भिन्नों के सम दशमलव भिन्नों के रूप में लिखिए। मतलब विषम है, विषम आपको दिया होगा और क्या बनाना है, उसको सम दशमलव बनाना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले दे रखा है 3.7 व 4.85। तो देखो इसमें क्या है, 2 अंक हैं दशमलव के बाद और इसमें 1 है, तो इसमें मैं 1 और बढ़ा देता हूं ना, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा भाई। 0 बढ़ा दी, अब इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, तो क्या हुआ, सम दशमलव हुआ। सेकंड इसका 0.675 व 2.5 व 14.5। तो इसमें 1 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक, तो इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे। कैसे भाई, 0.675 3 अंक छोड़ के दशमलव है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 अंक छोड़ के तो 2 अंक और बढ़ा दो इसमें, तो ऐसे 2.5 2 जीरो। इन 2 जीरो से इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद 14.5 और 00, बट अब ये सम दशमलव हो गए, तीनों में समान समान अंक छोड़ के दशमलव हो गया। इसके बाद थर्ड देखिए, इसका थर्ड कह रहा है 9.05 0.3। तो ज्यादा वाले को आप कम नहीं कर सकते, आप कम वाले को ज्यादा कर सकते हो। तो इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, तो मैं इसको बना दूंगा 0.5 9.05 0.30। इसके बाद फोर्थ कह रहा है इसका 7 का 5.072 0.8 0.8 हो गया, 3.45 2.75। देखिए इसको हम किस में बदल सकते हैं, इसमें 3 है, मैक्सिमम वाले में बदलना होता है, तो 3 अंक हैं तो 3 वाले में बदलो। 5.072 3 अंक हो गए, 0.8 क्या हो गए, 3 अंक हो गए, 2 जीरो और बढ़ा दें, इसमें 1 अंक बढ़ाना पड़ेगा, 3.450। अगले में 1 बनाना पड़ेगा, 2.750। ओके, लास्ट आप कर लेना। वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। बाकी क्वेश्चन कितने हैं इसमें टोटल देख लेता हूं मैं, कितना टाइम लग जाएगा इनमें करने में। वैसे मैं बहुत जल्दी करूंगा इसको, 33 हैं, हो सकता है अगली ही वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूं इन क्वेश्चनों को सभी को। तो बेसिक आज खत्म हो गया है, इसके बाद थोड़ा सा लेवल अप